महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ रैली कर रहे हैं। इस रैली को विजय रैली नाम दिया गया है। ये रैली इसलिए खास है क्योंकि करीब 20 साल बाद ये दोनों नेता एक मंच पर नजर आएंगे। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। चलिए आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया था। ये नियम राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में लागू किया गया। सरकार का कहना था कि ये फैसला नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार लिया गया है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भाषा को जबरन थोपने के खिलाफ है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को भाषाई इमरजेंसी बताया। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि ये फैसला महाराष्ट्र की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने रैली करने की बात कही और सभी राजनीतिक दलों को साथ आने का न्योता दिया। साथ ही 29 जून को महाराष्ट्र सरकार ने दोनों विवादित आदेश रद्द कर दिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसे विपक्ष की जीत बताया और 5 जुलाई की विरोध रैली को विजय रैली में बदल दिया। 30 जून को ठाणे में MNS कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार से झगड़ा किया। दुकानदार ने मराठी बोलने को लेकर सवाल किया था। इस पर MNS कार्यकर्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद MNS के 7 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी का सम्मान जरूरी है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि अगर कोई छात्र हिंदी की जगह दूसरी भाषा जैसे कि तमिल, गुजराती, बांग्ला आदि पढ़ना चाहता है तो वो विकल्प चुन सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 छात्रों को उस भाषा को चुनना होगा। तभी स्कूल में उसके लिए शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। अगर छात्र 20 से कम है तो पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच फूट कैसे पड़ी थी। आपको बता दें कि राज ठाकरे 1989 में शिवसेना के स्टूडेंट विंग के प्रमुख बने थे और युवाओं में काफी लोकप्रिय थे। वहीं 1995 तक उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन 2003 में बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। धीरे धीरे उद्धव का प्रभाव पार्टी में बढ़ने लगा और राज को ये बात पसंद नहीं आई। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दिया और मार्च 2006 में MNS की शुरुआत की। उन्होंने इसे मराठी लोगों की पार्टी बताया। वहीं इस बार भाषा को लेकर हुए फैसले ने दोनों नेताओं को फिर से एक मंच पर ला दिया है। दोनों ने मिलकर विजय रैली का ऐलान किया है और कहा है कि महाराष्ट्र की पहचान और भाषाई संस्कृति से समझौता नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार ने आदेश वापस ले लिया है, लेकिन ये मुद्दा राज्य की राजनीतिक में एक बड़ा मोड़ बन गया है। उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली ये दिखाती है कि भाषा और पहचान जैसे मुद्दों पर सभी दल एक साथ आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।